नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे तिल के बारे में। तिल जो है कुछ ना कुछ कहता है। अब हमारे शरीर पे बहुत सारे तिल पाए जाते हैं। कुछ बाय बर्थ होते हैं, जन्म से ही होते हैं। कुछ जन्म के कुछ ही दिनों बाद विकसित हो जाते हैं। इन तिलों का क्या मतलब होता है? देखिए, शरीर में बहुत सारे तिल होते हैं, किसी किसी के तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि तिलों का, चेहरे पे तिल का क्या महत्व होता है। फिर हम आपको बताएंगे पूरे शरीर पे कहाँ कहाँ तिल होते हैं, तो क्या होते हैं। तिल दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाल रंग का तिल होता है और काले रंग का तिल होता है। अभी बात करते हैं काले रंग के तिल के बारे में। देखिए, अगर हमारे चेहरे के ऊपरी होठ पे, ऊपरी होठ मतलब कि नाक के नीचे और होठ के ऊपर अगर तिल होता है, अगर वो स्त्री के ऊपर है, स्त्री के चेहरे पर है, तो उसका मतलब होता है कि वो स्त्री जो होती है बहुत सुंदर होती है और वो दिखने में आकर्षक होती है और लोग भी उनकी तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। उसी तरह से अगर ये पुरुष के चेहरे पर होता है तो वो पुरुष अपनी बात का पक्का होता है। अब हम बात करते हैं चेहरे से ऊपर, यानी कि माथे पर तिल हो। माथे पर तिल, देखिए, अगर वो स्त्री के साइड है तो बाएं साइड हो तो शुभ माना जाता है, और अगर पुरुष की तरफ है तो पुरुष के चेहरे पर है तो पुरुष के चेहरे पर दाईं तरफ हो तो शुभ माना जाता है। फिर भी अगर दोनों भौहों के बीच में किसी पुरुष के तिल है तो उसका क्या असर होता है। जब दोनों भौहों के बीच में होता है तो उसका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता है, बहुत सुखदायी होता है और दोनों में ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर पुरुष के दाएं साइड में थोड़ा झुकाव ज़्यादा हो तिल के, तब भी ज़िंदगी अच्छी होती है। लेकिन यही अगर तिल पूरी तरह से बाएं साइड में हो, यानी कि चेहरे का हमारा भाव है उसके बाएं साइड में हो पुरुष के, तो उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें ज़्यादा होती हैं और उसकी लाइफ में हमेशा ही उतार चढ़ाव बना रहता है। इसी तरह से अगर हमारे कनपटी के आसपास तिल होता है तो हम बहुत सात्विक दिमाग का होता है। ये स्त्री पुरुष दोनों में होता है। पुरुष और स्त्री का जहाँ जहाँ अलग होगा वहाँ वहाँ हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे तिलों का अलग अलग प्रभाव होता है और कहाँ कहाँ पे तिलों का अलग अलग भाव आता है। अगर यही हमारे ठोड़ी के पास तिल होता है, अगर स्त्री के हैं तो स्त्री बहुत बातूनी होती है, थोड़ी चालाक होती है, अपनी बातों में उलझाना जानती है। यदि यही पुरुष के ठोड़ी के पास में तिल होता है तो वो स्त्री बहुत दृढ़ संकल्प का होता है और अपनी जो बात सोचता है, जो करना चाहता है उसे करके रहता है, यानी कुछ जिद्दी भी होता है। अगर आपके माथे के पास में, आँखों के ऊपर, यानी कि अगर यहाँ पे अगर आपके तिल है तो ऐसे इंसान का क्या होता है। ऐसा इंसान जो होता है पहले वैसे नॉर्मली तेज दिमाग का होता है, मगर इनको जल्दी ही मतिभ्रम में हो सकते हैं, यानी इनको मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चेहरे पर अगर गालों पे तिल हो, ये चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, अगर गालों पे तिल होता है तो ये धन के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, बहुत धनी होते हैं, सौंदर्यमयी होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोगों में चालाकी से ज़्यादा सहृदयता होती है, यानी ये दिल से बहुत नाजुक होते हैं। अच्छा, अब हमने चेहरे की बता दी, अब नाक के पास की बताते हैं आपको। अगर नाक के ऊपर तिल होता है, अब पहले दो बातें अच्छे से समझ लीजिए। अगर पुरुष है तो दाएं साइड के तिल शुभ माने जाते हैं, स्त्री है तो बाएं साइड के तिल शुभ माने जाते हैं। इसमें भी अगर आप थोड़ा अगर और बड़ा करना चाहें, इसे और विस्तृत बात जानना चाहें, तो ये भी बता दें कि सिर्फ काले तिलों के बारे में बता रही हूँ, लाल तिल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले काले तिलों के बारे में सुनिए। स्त्री में बाएं साइड में जो भी तिल होते हैं वो शुभ होते हैं। जो तिल अपना अपना महत्व रखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बता रहे पुरुषों के अगर नाक पर तिल हो तो क्या मतलब होता है, गुस्सैल बहुत होते हैं, उन्हें आसानी से गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो अगर बीचों बीच तिल है तो गुस्से में वो पागलपन के हद तक आता है। अगर साइड में है तो ठीक है, आता बहुत तेज है, लेकिन फिर वो कंट्रोल कर लेते हैं। यदि यही तिल औरत के हो तो औरत के तिल होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा विपरीत, लोग उसके प्रति आकर्षित बहुत होते हैं। वो चीज़ों को लिए बहुत स्ट्रिक्ट होती है, अपनी चीज़ों को हर चीज़ को अनुशासन में रहना पसंद करती है, इधर उधर की चीज़ें पसंद नहीं करती, बिखराव उन्हें पसंद नहीं होता है, हर चीज़ जहाँ सुनियोजित तरीके से पसंद होता है। तो इस तरह चेहरे पर भिन्न भिन्न जगहों पे अगर तिल होते हैं तो ये कुछ कहते हैं। होठों के नीचे अगर यहाँ पे तिल होता है तो ऐसी जो अगर लड़की के है तो ऐसी लड़की बेहद सुंदर ही नहीं होती है, वो अपने गृहस्थ जीवन में भी बहुत ईमानदार होती है। अगर यही पुरुष के तिल होता है तो थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक ही तिल अगर पुरुष के हैं तो कुछ अलग मतलब होते हैं, स्त्री के हैं तो कुछ अलग मतलब होते हैं। इसी तरह से तिलों का महत्व एक चेहरे के नीचे भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे अगर आपके कमर पे तिल है, पहले गले से लेते हैं। अगर आपके गले पर तिल है
तो अगर गले पर तिल है, अगर गले पर दाएं साइड पुरुष की और स्त्री की बाएं साइड तिल है, तो यह बात मानिए कि वो व्यक्ति अपने कथन का पक्का होगा, बहुत अच्छा जीवन जिएगा और उसे ऐश्वर्यमय जीवन पसंद होगा। अगर वक्ष स्थल पर तिल हो, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, स्त्री के हो तो वो एक अच्छी माँ होगी, सहृदयी होगी और कुछ चीज़ों में थोड़ी सी ईर्ष्या वाली भाव की भी होगी। अगर यही तिल पुरुष के है तो वो बहुत दृढ़ संकल्प का होगा और एक बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को जिएगा, यानी वक्ष स्थल पर तिल बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह से पेट पर तिल हो तो उन्हें धन धान्य की कभी कभी नहीं रहेगी। ये दोनों के लिए समान है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। अगर कमर पे तिल है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, एक अच्छा धन पूर्वक जीवन मतलब एक अच्छा धनी जिंदगी जीता है और अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाता है। पैरों पे अगर पाँव पे तिल है तो पाँव पे तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो तीर्थ यात्रा करता है। अगर दाएं पैर पर तिल है पुरुष के तो तीर्थ यात्रा करता है। स्त्री के अगर बाएं पैर पर तिल है तो वो अपने घर के लिए लक्ष्मी होती है, वो बहुत अच्छा जीवन जीती है। अच्छा, तिलों का इतिहास, तिलों का जो पूरा विवरण है बहुत लंबा है, तो इसे एक ही वीडियो में तो मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन सा तिल क्या क्या करता है, लेकिन हाँ मैं आपको नेक्स्ट में ये बताऊंगी कि शरीर के विभिन्न जगहों के अलावा उंगलियों पे भी तिल का बहुत महत्व होता है। यानी अगर पूरे शरीर को देख लीजिए तो उनके जगह जगह पे तिल हैं, जैसे बाजू पर तिल है तो ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपना पूरा जीवन बदल देता है। यानी उसको जो पैतृक रूप से उसे बहुत कम चीज़ें मिली होती हैं, मगर अपना पुरुषार्थ करके वो अपने पूरे जीवन को, पूरी दिशा को बदल देता है। उसी तरह से अगर बाजू के मतलब जहाँ पे हाथों के बीच में, यानी हाथों पर अगर तिल हो, यानी यहाँ से कहीं पे भी तिल हो, बाजू यानी यहाँ पे बिल्कुल तिल हो तो पुरुषार्थ से बदलता है। अगर यहाँ कहीं तिल हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, बहुत कर्मठ होता है। अपने कार्य के प्रति उसमें बहुत अधिक पैशन होता है, उसे सब कुछ करना होता है, वो समझौता नहीं करता है जिंदगी में कि, और न ही आलसी प्रवृत्ति का होता है। अगर किसी के भी हाथ पर तिल है तो वो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। अच्छा, अब हमने तिलों के बारे में बताया। अब हथेली पर, उंगलियों पर और पैरों पे, पैरों के ऊपरी भाग पे अगर तिल होता है तो क्या मतलब होता है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। अगर पैरों के ऊपरी भाग पे तिल होता है तो अगर वो तिल ऊपर की तरफ है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने गृहस्थ जीवन को अच्छी तरह भोगते हैं। और अगर पैर के निचले भाग पे तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति यात्रा बहुत पसंद करते हैं। निचले भाग यानी पाँव से ऊपर और घुटनों से नीचे। तो ये तिलों का, अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हथेली और पाँव के विभिन्न उंगलियों पे तिल होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। नमस्कार।